नमस्कार। आज हम जिन दस्तावेजों पर गौर कर रहे हैं वो हमें ले जाते हैं भारत के ग्रामीण इलाकों में, और तकनीक के एक दिलचस्प मोड़ पर यह सब जुड़ा है नमो ड्रोन दीदी योजना से। तो आज इस जानकारी के भंडार से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजना असल में क्या है, कैसे काम करती है और हाँ, किसके लिए है। चलिए इस पहल की तह तक चलते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। ये नमो ड्रोन दीदी योजना आखिर ये है क्या चीज? दस्तावेज बताते हैं कि केंद्र सरकार ने इसे 30 नवंबर 2023 को लॉन्च किया था। मकसद बड़ा साफ है, गांव की महिलाओं को आप समझे ड्रोन तकनीक से सशक्त करना और उनकी खेती की कमाई बढ़ाना। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है कि ये सिर्फ कुछ महिलाओं को ड्रोन देने की बात नहीं है, लक्ष्य काफी बड़ा है। करीब 14,500 चुने हुए महिला स्वयं सहायता समूहों को, मतलब एसएचजीज को ड्रोन देना। ये समूह फिर इन ड्रोन्स को किसानों को किराए पर देंगे। किराए पर? जैसे कि कीटनाशक छिड़कने के लिए या खाद डालने या फिर फसल की निगरानी के लिए ड्रोन से। ये खेती को एकदम आप कह सकते हैं नए दौर में ले जाने जैसा है। 14,500 समूह, ये तो सच में बहुत बड़ा स्केल है। लेकिन एक मिनट, ड्रोन तो काफी महंगे आते हैं। ये महिला समूह इन्हें खरीद पाएंगे क्या? यहीं पर शायद वो सरकारी मदद वाली बात आती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर योजना की आर्थिक मदद वाली बात जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। दस्तावेज साफ कहते हैं कि सरकार ड्रोन की कीमत का 80% तक सब्सिडी के तौर पर दे रही है। 80%? हाँ, और इसकी ऊपरी सीमा 8 लाख रुपए है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी, ये तो वाकई मतलब गेम चेंजर हो सकता है इन समूहों के लिए। लेकिन फिर भी वो 20% रकम बचती है, वो शायद छोटी न हो, उसका क्या इंतजाम है? हाँ, उसके लिए भी इंतजाम है। जो बाकी की रकम है उसे जुटाने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष, जिसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं, ये खास खेती के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बना फंड है। उसके जरिए लोन की व्यवस्था की है। अच्छा, लोन भी है? हाँ, और सबसे खास बात, इस लोन पर ब्याज दर सिर्फ 3% है। बहुत ही कम। सिर्फ 3%। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि पैसों की कमी वो आड़े ना आए। अच्छा, तो मतलब आर्थिक पहलू तो काफी मजबूत दिख रहा है। अब आते हैं जमीनी फायदे पर। इन ड्रोन से असल में किसका और कैसे भला हो रहा है? देखिए, फायदे दो तरफा हैं, जैसा आपने कहा, जमीनी स्तर पर। पहला सीधा फायदा उन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को है। दस्तावेजों में एक अनुमान यह भी है कि ड्रोन पायलट बनने वाली महिला सदस्य वो सालाना करीब 1 लाख रुपए तक कमा सकती हैं। 1 लाख रुपए सालाना? हाँ, ये ग्रामीण आय के लिहाज से एक अहम बात हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरा फायदा है किसानों का। सोचिए, ड्रोन की मदद से छिड़काव जैसे काम ज्यादा तेजी से होंगे, ज्यादा सुरक्षित तरीके से, और शायद लागत भी कम आए। इससे पूरी खेती की जो प्रक्रिया है वो सुधरेगी। यानी महिलाओं के लिए कमाई का नया रास्ता और किसानों के लिए खेती में आसानी और सुरक्षा। लेकिन क्या कोई भी महिला समूह इसके लिए आवेदन कर सकता है? कुछ शर्तें होंगी? हाँ, मुख्य रूप से ये योजना ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए है और सदस्यों की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। अच्छा। और आपने पहले जो पूछा था कि क्या सिर्फ ड्रोन देना काफी है, तो उसका जवाब है नहीं। हाँ, ये मैं सोच रही थी। बिल्कुल, सिर्फ ड्रोन देना ही मकसद नहीं है। हर चुने गए समूह से 2 सदस्यों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग भी? किस तरह की? एक सदस्य को पूरी 15 दिन की ड्रोन पायलट ट्रेनिंग मिलती है, बाकायदा उड़ाना सिखाते हैं, और दूसरे सदस्य को ड्रोन की मरम्मत, उसका रख रखाव और उससे जो डेटा मिलता है जैसे फसल की तस्वीरें वगैरह, उसे समझने की ट्रेनिंग। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ मशीन नहीं दे रहे हैं, उसे चलाने और संभालने का हुनर भी दे रहे हैं। बिल्कुल, ताकि उसका सही और पूरा इस्तेमाल हो सके। क्षमता निर्माण पर जोर है। ये ट्रेनिंग वाला हिस्सा वाकई महत्वपूर्ण लगा मुझे। अच्छा, अगर कोई योग्य महिला समूह इसमें शामिल होना चाहे तो प्रक्रिया क्या है? मुश्किल तो नहीं? प्रक्रिया सीधी रखने की कोशिश की गई है। इच्छुक स्वयं सहायता समूह या तो सरकारी पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी कृषि विभाग या पंचायत कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। और दस्तावेज? कुछ बुनियादी दस्तावेज लगेंगे, जैसे पहचान पत्र हो गया, पते का सबूत, और सबसे जरूरी समूह के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र। ठीक है, सुनने में तो काफी सीधा लग रहा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये योजना सिर्फ ड्रोन बांटने से कहीं आगे की बात है ना? बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसमें 2 लक्ष्य एक साथ साधने की कोशिश है। पहला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उन्हें कमाई का एक नया आधुनिक जरिया देना, और दूसरा,
भारतीय खेती में, खासकर ग्रामीण भारत में, आधुनिक तकनीक को गहराई तक पहुंचाना, ये एक तरह से सामाजिक विकास और तकनीकी तरक्की को जोड़ने का एक अनूठा मॉडल पेश करता है। तो संक्षेप में कहें तो नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण महिला समूहों को सब्सिडी दे रही है, सस्ता लोन मुहैया करा रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और ये सब इसलिए ताकि वो ड्रोन तकनीक से जुड़े, उनकी आमदनी बढ़े और खेती भी बेहतर हो। ये थी इस योजना की मोटी मोटी रूपरेखा जो हमें मिले दस्तावेजों से पता चली। बिल्कुल सही। और यहां से एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। कि ये जो तत्काल आर्थिक और कृषि लाभ दिख रहे हैं, चलिए वो तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा जब हजारों महिला समूह गांव-गांव में ड्रोन उड़ाएंगी तो लंबे समय में इसका ग्रामीण समाज के अंदर महिलाओं की भूमिका पर क्या असर पड़ेगा, उनकी सामाजिक गतिशीलता पर, और हाँ, तकनीक को लेकर जो एक धारणा होती है गांव में, क्या वो बदलेगी? ये शायद इस योजना का सबसे गहरा और दूरगामी असर हो सकता है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ